किसी भी इंसान में बुराई की पहचान करता है वह आम लोगों की पहचान है, लेकिन जो इंसान बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है वह स्वयं ही खास है। आप अपनी स्वयं की क्षमता से कार्य करें, दूसरों पर निर्भर न रहे। अगर आप पानी को हाथ से पकड़ोगे तो वह आपके हाथ से छूट जाएगा, इसीलिए उसे बहने दो, क्योंकि वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। उसी प्रकार जब आपको अपने जीवन में घटित होने वाली परिस्थितियां समझ में न आए तो शांत और तटस्थ भाव से उसे देखिए, क्योंकि समय आने पर वह अपना मार्ग स्वयं बना लेगा। सच्चा प्रेम हमेशा समझदारी से पैदा होता है। जीवन मिलना यह हमारे भाग्य की बात है, लेकिन मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन जो मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहे, यह कर्मों की बात है। आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने जीवन के उद्देश्यों का पता करना। अपने उद्देश्य का पता कर लिया है तो उसे अपने पूरे दिल एवं आत्मा के साथ करने के लिए जुट जाए। आपके जीवन की विफलता का सबसे बड़ा कारण है आपका असत्यवादी होना। जो व्यक्ति अपने जिंदगी को बुद्धिमानी के साथ जीता है उसे कभी भी मौत से डर नहीं लगता। जो व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा बताई गई बातों पर चलता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोधित विचारों से मुक्त होता है वह निश्चित रूप से अपने जीवन में शांति प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बीमारी और स्वास्थ्य का लेखक स्वयं ही होता है। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। किसी भी चीज़ में हार मत मानो, क्योंकि हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा कठिन होता है। भले ही एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन यह उस व्यक्ति की दुनिया को बदल सकता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे आपका जीवन उतना ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। यदि आप सही है तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच नहीं सह पाते। जो हमारे सामने है वह हमें दिखता नहीं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसका हम विचार करते हैं। आपकी कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। बस इसे तोड़ने के लिए हमारे अंदर एक मजबूत फैसले की ज़रूरत है। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। ब्राह्मण न तो जटाओं से होता है, न जन्म से और न ही गोत्र से। जिसमें सत्य, धर्म और जो पवित्र है वही सच्चा ब्राह्मण है। जो व्यक्ति आपकी बुराई करता है उसी को हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि वही आपकी गलतियों को आपको बता सकता है। यदि आप अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। दर्द मिलना स्वाभाविक है, लेकिन इस दर्द से आप दुखी होते हैं या नहीं यह केवल आपके हाथ में है। यदि आप नेक लोगों की संगत में है तो आपको हमेशा भलाई ही मिलेगी, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वह भी खुशबूदार हो जाती है। भले ही झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन ही झूठे व्यक्ति की जड़ों को हिला देता है। प्रत्येक अनुभव हमें जीवन में कुछ न कुछ सिखाता है, इसीलिए प्रत्येक अनुभव आवश्यक है, क्योंकि हर एक इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अपने दिमाग को इस प्रकार तैयार करो कि
वह हर एक स्थिति में शांत रहे। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसीलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। जिसके पास यह 3 चीज़ें हैं, उसे कोई हरा नहीं सकता: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान और नरम दिल। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, केवल तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। जिंदगी हमेशा एक और मौका देती है, आसान शब्दों में जिसे कल कहते हैं। इस संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। यदि उद्देश्य नेक न हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है, वो उतनी ही गहराइयों से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चली जाए तो मुक्ति। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो अपने लक्ष्य को खोजना ही आप अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए। काम बड़ा करो, लेकिन बर्ताव ऐसे रखो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। यही एक महान व्यक्ति की पहचान होती है। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, न कि यह अपेक्षा या कामना कीजिए कि वे वैसे हो जाए जैसा आप चाहते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ खुद से करो। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। प्यार और सम्मान 2 ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी झुक जाते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुंदर सुखा नहीं करते। क्रोध में रहना किसी और को जलाने के उद्देश्य से जलते हुए अंगारों को अपने हाथ में पकड़े रहने के समान है, जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया है, उसकी जीत को देखकर हार भी जीत में बदल जाते हैं। आपको गुस्से की सज़ा नहीं मिलती है, स्वयं गुस्सा ही आपकी सज़ा है। स्वास्थ्य के बिना जीवन नहीं होता, बस थकान और पीड़ा होती है जो मृत्यु के समान है। न अतीत की स्मृतियों में अटके रहे, न भविष्य की कल्पना में। मन को तो बस वर्तमान पर एकाग्र रखना चाहिए। 1000 युद्ध जीतने से अच्छा है खुद को जीत लेना, तब यह जीत आपकी अपनी होती है, जिसे कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता। किसी बात पर इसलिए विश्वास मत कर लेना कि उसे तुमने किताब में पढ़ी है, न इसलिए विश्वास करना कि ऐसा किसी ने या मैंने कहा है। केवल तब विश्वास करना जब यह तुम्हारे तर्क और
सहज बुद्धि से प्रमाणित हो जाए। वाणी की धार चाकू से भी तेज होती है, जो बिना खून बहाए घाव करती है। इन 3 बातों की चर्चा सबसे करो, उदार हृदय, विनम्र वाणी और सेवा व करुणा से युक्त जीवन वे तत्व है जिनसे मानवता पूर्ण जीवित होती है। ज्ञान की प्राप्ति खुद के प्रयास से ही संभव है। दूसरों पर निर्भर रहना बहुत ही व्यर्थ है। प्रत्येक मनुष्य अपने सुख और दुख का स्वयं जिम्मेदार होता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य जैसा महसूस करता है वैसी ही चीज़ों को वह अपनी तरफ आकर्षित करता है, और वह जैसी कल्पना करता है वैसी ही चीज़ों को निर्मित करता है। सत्य के मार्ग पर मनुष्य 2 ही गलतियां करता है। पहली यह कि वह मार्ग पर आखिर तक चलता नहीं। दूसरा यह कि उसने चलने की शुरुआत ही नहीं की। ध्यान से ज्ञान प्रकट होता है। ध्यान का अभाव ही ज्ञान का कारण है। शांति आपके अंदर है, बाहर उसकी तलाश व्यर्थ है। जीवित होने का अर्थ निडर होना है। तुम्हारा क्या होगा यह डर मन में न रहे, न ही किसी पर अपनी निर्भरता की बात सोचे। जिस क्षण तुम मदद की पूर्व धारणा से मुक्त हुए, उसी क्षण सही अर्थों में आज़ाद हो गए। आप अनगिनत अच्छी बातें पढ़ ले, हजारों अच्छी बातें सुन ले और 1000 अच्छी बातें बोल ले, क्या फ़ायदा उनका जो आप उन्हें अमल में न लाए। यदि हम सिर्फ एक फूल के अचंभे को पूरी स्पष्टता से देख पाए तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वह एक शब्द जो आपके मन को शांति से भर दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। भगवान आप पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे।